अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद, टीआरएस कायदीन ने किया दावा। वज़ीर आला सेक्रेटरीट की तामीर में मसरूफ़, कोविड मरीजों के इलाज में हुकूमत नाकाम, कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। जारिया साल रियासत भर के तालाबों और आबपाशी टैंक्स में 81 करोड़ छोटी मछलियां और 5 करोड़ झींगों की अफजाइश को यकीनी बनाया जाएगा, रियासती वज़ीर अफजाइश मवेशियां का बयान। कोरोना वायरस की वबा अब भी रियासत तेलंगाना में जारी, रियासत भर में सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स में 17,000 से ज़ायद बेड्स खाली हैं, हेल्थ बुलेटिन किया गया जारी। डॉक्टर्स के तजवीज़ करदा नुस्खे के बगैर भारी कीमत पर अदविया की फ़रोख्त के इल्ज़ाम में फार्मेसी शॉप का ओनर गिरफ्तार, सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो नागार्जुन सागर आयुचोट के किसानों को वाफिर मकदार में पानी सरबराह करें। वज़ीर आला ने नागार्जुन सागर के चीफ इंजीनियर को हिदायत दी कि जुमे ही के दिन से ज़िले नलगुंडा और खम्मम के नागार्जुन सागर के किसानों को पानी सरबराह किया जाए। उन्होंने बताया कि पानी का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है और जारिया साल मानसून के दौरान अच्छी बारिश की भी पेश क़यासी है। रियासती वज़ीर अफज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जारिया साल रियासत भर के तालाबों और आबपाशी टैंक्स में 81 करोड़ छोटी मछलियाँ और 5 करोड़ झींगे छोड़े जाएंगे ताकि उनकी अफज़ाइश को यकीनी बनाया जा सके। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव, जो महकमे समकियात के भी वज़ीर हैं, उन्होंने ज़िले सूर्यापेट के कोदाड़ में पेद्दा चेरू तालाब में मछलियाँ छोड़ने जाने की सादा तकरीर के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में मछेरों और चरवाहों के लिए कई एक स्कीमात हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही हैं। इस मौके पर उनके हमरा महकमे समकियात के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। బండి వచ్చింది, దీంట్లో సైజు కానీ క్వాలిటీ కానీ ప్రాపర్గా లేకపోతే బండి వెనక్కి పంపిస్తాం తప్ప ఇది వేసుకునే సమస్యలే. ఎందుకంటే దీని మీద ఆధారపడ్డటువంటి జీవితాలు సంతోషంగా ఉండాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. రెండోది, ఏ చెరువుల మీద కూడా దళారీ వ్యవస్థ కానీ ఆల్రెడీ రాయిస్తలేము, అటువంటి ఏమన్నా ఉంటే కూడా తప్పకుండా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన విధానం వల్ల ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలి. ఎవరైతే పునరుద్ధరణ మీద ఆధారపడ్డటువంటి జీవితాలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. మీరు చూస్తే మొదటి నుంచి అక్కడి నుంచి చూస్తే షీప్ కానివ్వండి, మిల్క్ యానిమల్ కానివ్వండి, ఇక్కడ విజయ డైరీ కానివ్వండి, చేపలు కానివ్వండి, ఇది ఎంతో సంపద మన రాష్ట్రానికి. అయితే రెండోది, దీంతో పాటు రైతాంగం కూడా సంతోషంగా ఉండాలని రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, మరి ఈ విధంగా చాలా కార్యక్రమాలు. రెండోది, రైతు వేదికలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. रियासती वज़ीर जंगलात और माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने तमाम ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत जारी की है कि वो जारिया माह के अख्तिताम तक हरिता हरम के 6वें मरहले में दिए गए पौधों के निशाने को पूरा करें। उन्होंने बताया कि जारिया हरिता हरम मरहले में 29.86 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुक़र्रर किया गया था, जिसके मुंजुमला 19.58 करोड़ पौधे लगा दिए गए हैं। उन्होंने ज़िले अहदेदारों को हिदायत दी कि माबकी 40% काम को जल्द अज जल्द तकमील किया जाए। रियासती वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकट राव ने महबूब नगर में ज़िले सरकारी अहदेदारों के हमरा कोविड-19 की रोकथाम के सिलसिले में किए जा रहे इक़दाम का जायज़ा लिया। ज़िले परिषद मीटिंग हॉल में मुनक़िदा इजलास में रियासती वज़ीर ने अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें जारी की, जबकि किसानों के लिए प्लेटफॉर्म के क़याम से मुताल्लिक़ भी गौर ख़ौस किया गया। కరోనా పేషెంట్లు భయపడద్దు. ప్రభుత్వం ఉంది, ముఖ్యమంత్రి గారు మీ ప్రాణాలు కాపాడడానికి ఎన్ని వేల కోట్లైనా సరే అన్ని మందులు, ప్రపంచంలో దొరికే మందులన్నీ కూడా
ఇక్కడ అందుబాటులో పెడతామని చెప్పడం జరిగింది. కేటీఆర్ గారి కృషితో ఈరోజు ఈటల రాజేంద్ర గారి కృషితో ఈరోజు ప్రపంచానికి సరఫరా అయ్యేటువంటి 3వ వంతు మెడిసిన్స్ అన్ని కూడా హైదరాబాద్ నుంచే సరఫరా అయ్యేటట్టు కూడా ఇలా ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ జిల్లాలో వచ్చినటువంటి ఏ కరోనా పేషెంట్ అయినా ఇదేదో పెద్ద రోగం అని భయపడద్దు. మీ ఇంటి దగ్గరికే మందులు అందించి మీ ఇంటి దగ్గరనే నయం చేసేటట్టు ఏర్పాట్లు, పగడ్బందీ ఏర్పాట్లు కూడా ఇలా మేము చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎస్విఎస్ హాస్పిటల్లో కూడా సోమవారం నుంచి టెస్టింగ్ ల్యాబ్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఐఎంఏ వాళ్ళ సహకారంతో డాక్టర్ మసూర్ రెడ్డి గారిని కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేసినాం. వాళ్ళ హాస్పిటల్ కూడా ఒక వింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నాలు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. హైదరాబాద్లో పోయి అనవసరమైన డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోకండి. హైదరాబాద్లో పోయి ఏమో దొరుకుతుంది అనుకోకండి. హైదరాబాద్లో ఉండే ప్రతి మందు, హైదరాబాద్లో ఉండే ప్రతి ఇంజక్షను, హైదరాబాద్లో ఉండే ప్రతిది కూడా అంతకన్నా బ్రహ్మాండంగా మహబూబ్నగర్లోనే మేము ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లా ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా మొత్తంలో కూడా ఏర్పాట్లు అవుతూ ఉన్నాయి. నారాయణపేట నుంచి మొదలుకుంటే అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా ఏర్పాట్లు అవుతున్నాయి. हुक्मरान जमात टीआरएस कायदीन ने अवाम को बिलखुसूस किसानों को तयखुन दिया है कि टीआरएस हुकूमत उनके मफादात की हर हाल में हिफाजत करेगी। मीडिया से बात करते हुए गवर्नमेंट वेब के प्रभाकर और रुकन असम्बली जी बाला राजू ने बताया कि पानी के मसले पर न सिर्फ आंध्रा हुकूमत बल्कि महाराष्ट्र और कर्नाटक हुकूमतों की जानिब से अगर कोई मसला पैदा किया जाएगा तब तेलंगाना के किसानों के मफादात का टीआरएस हुकूमत जमहूरी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करेगी। నల్గొండ పాలమూరు జిల్లాకు పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారా రాయలసీమకు నీళ్లు తీసుకుపోతే ఈ రెండు జిల్లాలకు నష్టమవుతుందనేటువంటి విషయాన్ని అనేక సందర్భాల్లో చాలా స్పష్టంగా వ్యతిరేకిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో రాజీ లేని పోరాటం చేసినాం. ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు. కానీ 2014 వరకు అధికారంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకవైపు పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారా నీళ్లు తీసుకుపోతుంటే అక్కడి మంత్రులకు మంగళహారతులు బట్టి తద్వారా నీటి చౌర్యానికి స్వాగతం పలికినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఇవాళ ఆనాటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏ పార్టీ కూడా అధికారంలోకి కాదు కదా, ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి సంఖ్య కూడా అసెంబ్లీలో కానీ పార్లమెంట్లో కానీ ఇక్కడి ప్రాంతం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించి దక్కించుకునేటువంటి అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఏదో కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి పార్టీలో ఆ ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రభుత్వంలో తలదాచుకోవచ్చు, మా నేరాలను అన్నింటినీ కప్పిపుచ్చుకోవచ్చు, లేదంటే స్వప్రయోజనాల కోసం ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని వాడుకొని ఎట్లయితే కాంగ్రెస్ పార్టీని మీ అవగాహన లేమి, మీ నిస్వార్థం వల్ల స్వార్థం వల్ల ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖతమైపోయింది. అదే పరిస్థితి ఇతర పార్టీలు ఎవరైతే ఇతర పార్టీలు కూడా వారిని ఏ ఎఫిషియన్సీ కలిగిన వాళ్ళు అని చేర్చుకున్నారో. मुमताज़ माहिर तालीम प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से उनका तकर्रुर किया गया है। साबिक़ चेयरमैन अरविंद सक्सेना ने अपनी मुद्दत पूरी की, जिसके बाद रुकन यूपीएससी प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी का तकर्रुर अमल में आया। वाज़ेह है कि यूपीएससी हर साल सिविल सर्विसेज इम्तहानात का इनेकाद अमल में लाती है ताकि ब्यूरोक्रेट्स और सिफारतकारों को मुंतखब किया जा सके। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस में मज़ीद इजाफा हुआ है। जुमे की सुबह वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 2207 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 12 अमवात की तस्दीक की गई है। रियासत में अब जुमला केसेस की तादाद 75,257 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 21,417, सेहतियाब मरीज़ों की तादाद 53,239 बताई गई है। गुज़िश्ता रोज़ 1,136 मरीज़ों को डिस्चार्ज भी दिया गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से 2000 से ज़ायद केसेस दर्ज हो रहे हैं। ज़िलेवारी सतह पर केसेस की तादाद इस तरह है: अजीम तर बल्दिया हैदराबाद 532, रंगारेड्डी 196, मलकाजगिरी 136, कामारेड्डी 96, वरंगल अर्बन 142, खम्मम 85, करीमनगर 93, गदवाल 87,
जनगांव 60, भद्रादरी कोत्तागुड़म 82, पेद्दापल्ली 71, संगारेड्डी 37, सूर्यापेट 23, सिद्दीपेट 28, जगतियाल 36, आसिफाबाद 21, महबूबनगर 51, नलगुंडा 28, निजामाबाद 89, मंचलियाल 35 और मेदक के 32 केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत भर में सरकारी व गैर सरकारी के अलावा खानगी टीचिंग हॉस्पिटल्स में मौजूदा तौर पर 17,907 बेड्स मखलूआ हैं। महकमे सेहत की जानिब से खाली बिस्तरों के सिलसिले में जारी बुलेटिन में ये बात बताई गई। सरकारी दवाखानों में 5,947 खाली बेड्स हैं, जबकि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में 2,596 बेड्स इस वक्त खाली हैं। माबकी खाली बेड्स खानगी टीचिंग हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। वाज़ेह है कि पिछले दिनों बेड्स ना हासिल होने पर कई कोविड मरीज फौत हुए थे, जिसके बाद हुकूमत ने खाली बिस्तरों के सिलसिले में हेल्थ बुलेटिन जारी करने का फैसला लिया था। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर तालाब चिंचलम डिवीज़न नसरीन सुल्ताना की जानिब से डिवीज़न के ज़ेर इल्तिवा बल्दी कामों के सिलसिले में नुमाइंदगी की जा रही है। इस सिलसिले के तहत वार्ड ऑफिस मादना पेट में GHMC ओहदेदारों के हमरा डिवीज़न के ज़ेर इल्तिवा कामों, नालों की साफ़ सफाई के सिलसिले में जायज़ा लिया गया। कॉरपोरेटर ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो बल्दी अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाए, क्योंकि अमले की कमी की वजह से साफ़ सफाई और दीगर काम डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में अधूरे हैं। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर के हमरा गोशा महल दारुसलाम इलाके में वाक़ फार्मेसी शॉप पर धावा करते हुए ओनर जयंत अग्रवाल को हिरासत में लिया, जबकि खांसी की दवा के बॉटल्स भी जब्त किए गए। टास्क फोर्स के मुताबिक बगैर डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा चिट्ठी देखे मस्कुरा मेडिकल शॉप पर कम उम्र लड़कों को मस्कुरा दवा ज़ायद दामों पर फ़रोख्त की जा रही थी। मस्कुरा दवाएँ ज़्यादा मकदार में पीने से नशा चढ़ता है और नशे के आदी नौजवान और कम उम्र लड़के ये नशा करते हैं। बाद अज़ां हिरासत में लिए गए मुलजिम को जब्त शुदा अशिया के हमरा मजीद कार्रवाई की गर्ज से बेगम बाजार पुलिस के हवाले किया गया। जुमे के पेश नज़र आज शहर की तारीखी मक्का मस्जिद और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाके में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त देखा गया। पुलिस के दस्ते भी इलाके में तैनात थे और मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ जुमे की नमाज अदा की गई। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के आगाज़ ही से मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज अदा की जा रही है, जबकि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाजें भी मक्का मस्जिद में अदा नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद से मुसलसिल 20 जुमों से तारीखी मक्का मस्जिद में सिर्फ महदूद मुसल्ली नमाज जुमा अदा कर रहे हैं और हर जुमे को मक्का मस्जिद और चार मीनार के दामन में पुलिस का सख्त बंदोबस्त देखा जा रहा है। यहाँ यह तस्करा बेजा ना होगा कि मुल्क में अनलॉक मरहले के बाद मसाजिद को खोल दिया गया है और नमाजें भी हो रही हैं, लेकिन हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद और बाग आमा की शाही मस्जिद आवाम के लिए बंद है।
चंदानगर इलाके में सड़क की तोसी के कामों को मुकामी आवाम की तरफ से रोकने की कोशिश की गई। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। टाउन प्लानिंग अहदेदारों की गाड़ियों को भी संगबारी के जरिए निशाना बनाया गया। बताया गया कि टाउन प्लानिंग के अहदेदार सड़क की तोसी के कामों के सिलसिले में आए थे, लेकिन गाड़ियों को लाठियों और पत्थरों के जरिए संगबारी का निशाना बनाया गया। टाउन प्लानिंग और जीएचएमसी अमले ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि सड़क की तोसी के लिए बाज़ गैर मजाज तामीरात को भी मुनद्दिम किया गया था। इसकी वजह से मुकामी अफराद बरहम थे। मार दे रहा है ऐसे पानी के झाड़ कैसा पड़ता सर उसके ఎవరు जरा जरा ना पूरा स्टार्टिंग से वीडियो किसके पास है? भिजा दिया तो ग्रुप में। हाँ कांग्रेस रुकन असम्बली और सीनियर कायद जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कोविड की वबा को काबू में करने और मरीजों का बेहतर इलाज करने में नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आला सिर्फ सेक्रेटरीट की तामीर और उसके डिज़ाइन को खतियत देने में मसरूफ़ हैं, जबकि कोविड मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर सेहत कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। మరి ప్రజలకు సంబంధించి ఈ పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళని కాపాడే దాంట్లో అన్ని జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లలో గాంధీ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ల సంఖ్యను పెంచండి, నర్సుల సంఖ్యను పెంచండి, మంచి నాన్ వెజిటేరియన్ ఆహారాన్ని అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో తినడానికి ఇవ్వండి, గాంధీ హాస్పిటల్కి ఒక 3000 కోట్లు నిధులు కేటాయించండి, మిగతా జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ హాస్పిటళ్లకు 2000 కోట్లు కేటాయించండి. కేవలము బెడ్స్ సౌకర్యంతో పాటు అన్ని బెడ్లకు మరి ఆక్సిజను, అన్ని బెడ్లకు వెంటిలేటర్సు, WHO చెప్పిన ప్రకారము కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్లకు హార్ట్ అటాకులు అట్లాగే లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది, ఊపిరి ఆడక చాలామంది చనిపోతున్నారు. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ టెస్టింగ్లు ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత కొన్ని కేసులు అక్కడ అడ్మిట్ చేసుకుంటున్నారు. సీరియస్ కేసులన్నీ కూడా గాంధీకి రెఫర్ చేస్తున్నారు. గాంధీ హాస్పిటల్లో అందరూ చనిపోతున్నారు అని మేము చెప్పడం లేదు. 10 మందిలో 5 మంది అయినా చనిపోతున్నారు అనే దాంట్లో నిజం ఉన్నది. 10 మంది పేషెంట్లు గాంధీ హాస్పిటల్ పోతే 10 మందిలో 5 మంది బతుకుతున్నారు, 5 మంది చనిపోతున్నారు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా, సంగారెడ్డి హాస్పిటల్లో ఈ 2-3 రోజుల కిందట ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలా దగ్గరుండి చూడడం జరిగింది. ఒకటి, గత 2 రోజుల క్రితము కొండాపూర్ మండలానికి సంబంధించిన నరసింహారెడ్డి అనే ఒక ఎంపీటీసీ कायदे मंजलिस और रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर को मजीद फासले तक तोसी देने के सिलसिले में 38 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस सिलसिले के तहत GHMC के आला अहदेदारों ने मजलिसी कायदीन के हमरा कामों के आगाज़ के सिलसिले में जायज़ा लिया। मज़कूरा फ्लाईओवर की तोसी रूबी होटल से परिवार टाउन तक होगी। साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दात ने सिलसिले में तफसील बताई।
फ़खरुद्दीन अहमद साहब की हिदायत पर चंद्रानगुट्टे फ्लाईओवर का एक्सटेंशन का जो काम जारी मंजूरी अमल में आई थी, उसका काम जारी था, लेकिन रफ्तार बिल्कुल धीमी है। उसको ऊपर फ़खरुद्दीन अहमद साहब ने ऑफिसर्स को और हमको हिदायत दी कि भाई यहाँ वहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेशन है, इस वजह से जो है ना उसकी रफ्तार काम की का फ्लाईओवर के एक्सटेंशन की धीमी है। उसको तमाम चीज़ों को जो है दूर करते हुए इस काम में तेज़ी लाई है और जल्द से जल्द के फ्लाईओवर एक्सटेंशन के काम को मुकम्मल करें। उस पर आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोजेक्ट और कंपनी के जो है प्रोजेक्ट मैनेजर और हम तमाम ने जो है वाटर वर्क्स के अहदेदार मिलकर यहाँ पर चंद्रानगुट्टा फ्लाईओवर का मुआयना किए, तो मालूम पड़ा कि जो है वाटर एक्सटेंशन लाइन का काम मुकम्मल हो गया। वहाँ पर एक 5 जो है वाल्स का काम है जो जारी है, उसमें तेज़ी लाने के लिए कहा गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में आने वाले 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशकयासी की गई है। हवा के दबाव में कमी की वजह से बारिश हो सकती है और शुमाली आंध्रा के इलाकों में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है, जबकि पड़ोसी रियासतों में पहले ही बारिश का सिलसिला जारी है। धोखाधड़ी में मुलविस HYC के मुलज़िमीन सलमान खान और सैयद अयूब को तहवील में लेने के बाद चंद्रानगुट्टा पुलिस ने तहकीकात की गर्ज से उनके मकानात पर धावे किए और दस्तावेज़ात जब्त किए गए। हुमायूंनगर पुलिस के ताउन से मज़कूरा कार्रवाई की गई। वाज़ेह है कि HYC के अराकीन पर इल्ज़ाम है कि मासूम आवाम को मरीज़ों की वीडियो बताते हुए उन्हें ठगा है। पेट बशीराबाद में एक 33 साला शख्स का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 33 साला माधव राव पर हमला करते हुए उसका कत्ल किया गया। कत्ल की वजह पोचम्मा नामी खातून बताई गई है, जिसके साथ मकतूल के नाजायज़ ताल्लुकात कायम होने का शुबा करते हुए कृष्णा ने कत्ल की वारदात अंजाम दी। पोचम्मा तलाकशुदा थी जो कृष्णा से भी आशनाई रखती थी। मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करने के बाद तहकीकात का आगाज़ किया। हमलावर कृष्णा मफरूर बताया गया है। రాత్రి అర్ధరాత్రి 2 గంటల ప్రాంతంలో మాకు 100 కాల్ వచ్చింది. ఇక్కడ భాగ్యలక్ష్మి కాలనీలో ఓ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగే బిల్డింగ్లో మాధవరావు అనే వ్యక్తిని ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు చంపేసినట్టుగా ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో మేము వచ్చి విచారణ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే రక్తపు మడుగులో మాధవరావు పడి ఉన్నాడు. పుట్టలో ఎవరో గుర్తులేని వ్యక్తులు పొడిచి చంపేసినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉన్నది. చుట్టుపక్కల విచారణ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ హత్యకు గల కారణాలను మేము పూర్తిగా విచారించి మళ్ళీ ఉంటే
चारमीनार पुलिस ने मकानात से सरखा करने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 31,31,150 रुपये नगद रकम के अलावा लैपटॉप और दीगर अशिया बरामद की। पुलिस के मुताबिक 19 साल मोहम्मद नासिर साकिन फातिमा नगर चारमीनार पुलिस स्टेशन हदूद के अलावा फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद में हुई सरखे की वारदातों में मुलव्विस पाया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद, टीआरएस कायदीन ने किया दावा। वज़ीर आला सेक्रेटरीट की तामीर में मसरूफ़, कोविड मरीजों के इलाज में हुकूमत नाकाम, कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। जारिया साल रियासत भर के तालाबों और आबपाशी टैंक्स में 81 करोड़ छोटी मछलियां और 5 करोड़ झींगों की अफजाइश को यकीनी बनाया जाएगा, रियासती वज़ीर अफजाइश मवेशियां का बयान। कोरोना वायरस की वबा अब भी रियासत तेलंगाना में जारी, रियासत भर में सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स में 17,000 से ज़ायद बेड्स खाली हैं, हेल्थ बुलेटिन किया गया जारी। डॉक्टर्स के तजवीज़ करदा नुस्खे के बगैर भारी कीमत पर अदविया की फ़रोख्त के इल्ज़ाम में फार्मेसी शॉप का ओनर गिरफ्तार, सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।